मित्रों, राधे राधे। जिस व्यक्ति ने चुप रहने की आदत अपना ली, सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस कर ली, रिएक्ट ना करने की आदत डाल ली, जो इंसान कम बोलता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में सुखी रहता है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें रखेंगे जिससे आप अपने मन पर कंट्रोल कर पाएंगे, ताकि आप हर बात पर अपना मुंह ना खोलें, अपनी रिएक्शन ना दें, रिएक्ट ना करें, जिससे आप अपने आप पर कंट्रोल कर पाओगे, जीवन में सुखी रह पाओगे। चुप रहो, बिना कुछ बड़ी बात के बहस में ना पड़ो, लोगों से मत उलझो, ताकि अपने रास्ते पर आगे बढ़ सको और प्रोग्रेस कर सको। मित्रों, आपकी किसी से बहस हो जाती है, वो आपको बहुत गलत बातें कहता है, उलझुल बातें करता है, आपके बारे में बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है। आप हिल जाते हो, आप एकदम रिएक्ट कर देते हो, उसने मुझे गलत क्यों कहा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये होता कौन है। आप उसी की भाषा बोलने लग जाते हो, वो आदमी और नीचे गिर जाता है, आप भी उसी के लेवल पर उतर आते हो, वो गिरता जाता है और आप भी उसी के लेवल पर गिरते जाते हो। उसका बदतमीजी का कोई लेवल तो है ही नहीं, आप जितना मर्जी गिर जाओ, आखिर में हार आपको ही माननी पड़ती है। तो अगर पहले ही आप ये सोच लेते कि ये तो बेवकूफ़ इंसान है, ये तय करके ही आया है घर से कि मेरे पीस ऑफ माइंड को इसने ख़राब करना है, मुझे नीचे दिखाना है, तो पहले ही आप बहस में ना पड़ते। मेरा तो मान सम्मान है, उसका तो कोई लेवल है ही नहीं। याद रखो, बेवकूफ़ से बहस नहीं की जा सकती, ना ही उसे जीता जा सकता है बहस में। एक ही तरीका है, उसे बहस में पड़े ही ना। मित्रों, कई लोगों का तो जीवन का मकसद एक ही होता है कि आपको अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट करना है, आपको डिस्करेज करना है। मिलते ही आपको दो चार बातें सुना देंगे। उनका तो मकसद एक ही है जीवन का, कि आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकना है, आपका दिल तोड़ना, मनोबल गिराना और खुद मजे लेना, ये उनका लक्ष्य है। जब भी ऐसे लोग मिलें, आप अपने कान बंद कर लें, ध्यान अपने लक्ष्य में लगाओ, कान में उनकी बातें पढ़ें, मगर मन में ना उतरे, मन विचलित ना हो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने विजन पर फोकस रखो। सोचो, अगर आज मैं इसकी बातें मान लूंगा तो टूट जाऊंगा, लक्ष्य हाथ से निकल जाएगा, नुकसान मेरा होगा, इसका तो कुछ नहीं जाएगा, मुझे अपना नुकसान नहीं करना है। ये मत ध्यान दो कि ये मेरा बड़ा नजदीकी रिश्तेदार है, खून का रिश्ता है, अगर वो निभा नहीं रहा है तो आप भी भूल जाओ कि वो आपका करीबी है। वहां से ध्यान हटाओ और अपने काम पर लग जाओ, आपकी सफलता उसको जवाब देगी। मित्रों, ये जो तरीका भी मैंने बताया है, ये विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज़्यादा लाभकारी है। किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उनके ये तरीका बेस्ट है। अपने आप पर कंट्रोल रखना सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को सुनें, जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ही दूसरों के बारे में आप जान पाओगे, उनको समझ पाओगे, उनके मन में क्या है, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज अभी ये प्रण कर लो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को सुनूंगा और फिर रिएक्ट करूंगा। दोस्तों, कई बार अचानक से कोई दूसरा इंसान आप पर बरस पड़ता है, उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, बिना कारण के ही आपको समझ नहीं आता कि मिलते ही मेरे पर क्यों बरस रहा है। आप अपने आप से कहें कि इस समय समझदारी यही है कि मैं चुप रहूं, इस समय बहस करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, बात ज़्यादा बिगड़ जाएगी, नुकसान ही नुकसान है। मुझे अपनी समझ और बुद्धिमानी दिखानी है, बचपना नहीं दिखाना है जैसे सामने वाला अपना बचपना दिखा रहा है। मित्रों, कुछ संबंधी और पड़ोसी ऐसे होते ही हैं, आपके भी होंगे, जो आपको खुश नहीं देख सकते। वो मौका ढूंढते हैं कि आपको जलील करने का, छोटा दिखाने का। गलत है, पर तो उनके सोचने का तरीका यही है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपकी हर बात का उल्टा जवाब देंगे, आपको गलत साबित करना ही उनका काम है। ऐसे लोगों से निपटने का एक ही तरीका है कि उनको इग्नोर करो, नजरअंदाज करो, उनसे केवल काम की बात करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, उनको कोई इधर उधर की फालतू बात नहीं करनी है, उनसे अपने मन की बात नहीं कहनी है, उनकी बात चुपचाप रहते हुए सुने और मुस्कुरा कर आगे निकल जाएं। अगर रोक कर आपसे बात करें तो रुक जाएं, उनकी बात सुने और मुस्कुराएं, कुछ बोले नहीं, उनको भाव ही नहीं देना है। दोस्तों, सड़क चलते चलते कोई कुछ बोल रहा है, उसकी क्या वैल्यू है। इन लोगों की बात केवल आपके कानों में पड़े, मन में न जाए, मुस्कुरा कर आगे निकल जाओ, वो जलील हो जाएंगे। दोस्तों, कम बोलना और चुप रहने की आदत
अपनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, अपने आप में संकल्प लेना है, अपने आप से कमिटमेंट करनी है और धीरे धीरे समय को ऑब्जर्व करते रहना है, अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना है और आगे बढ़ते जाना है। मित्रों, एक बात जीवन में जो सबसे ज़रूरी है वो आपको बताना चाहता हूँ कि बार बार अपनी बात को रिपीट करते हो तो आप उसमें वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, आप उसमें डिल्यूशन कर रहे हो, उस बात का जो महत्व है उसको कम कर रहे हो। एक बार साफ शब्दों में आपने किसी से अपनी बात कह दी और उन्होंने सुन ली तो ये बहुत है। बार बार कहने से कुछ नहीं होता, उसमें वैल्यू ऐड नहीं होती, वो डिल्यूट होती है। अगर किसी ने आपकी बात को रिजेक्ट करना है तो चाहे आप 100 बार कह लो, उसको नहीं मानेगा, और अगर मानना है तो एक बार ही बहुत है। मित्रों, याद रखो, जो कम बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, उनकी बातों को ज़्यादा सुना जाता है। मित्रों, आपकी सबसे बड़ी एसेट है बंद मुट्ठी। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जितना कम बोलोगे उतना ही आपकी पर्सनल बातें बाहर कम जाएंगी, मन की बातें कम बाहर जाएंगी, लोग आपकी वीकनेसेस को कम जान पाएंगे। परंतु आप सामने वाले को पूरी तरह से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, तो आप उसके बारे में जान पाओगे, अपने हिसाब से उसे मोल्ड कर पाओगे। परंतु अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो लोग आपके मन की बातें जानेंगे और आप प्रभावहीन हो जाएंगे, क्योंकि उनको पहले ही पता है कि आप उनकी बात पर कैसे रिएक्ट करोगे। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग सोचते रहें कि आप हो क्या, आप क्या रिएक्ट करोगे, आप उनकी बात को कैसे लोगे और आपके अंदर मन में क्या है, ये सब लोग जानने का प्रयास करें परंतु जान ना पाएं। आप उनको मैनिपुलेट कर पाओगे परंतु वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। मित्रों, ऐसा नहीं है कि हमेशा हर स्थिति में चुप रहना है, मौन व्रत धारण कर लेना है, ऐसा नहीं है। ये सब परिस्थिति सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करता है। जहाँ बोलना है बोलो, क्लैरिटी से बोलो, कम शब्दों में बोलो, साफ भाषा में बोलो, अपनी बात रखो, मगर रिपीट मत करो, आर्गूमेंट मत करो, किसी से लड़ाई में मत पड़ो, बहस में मत पड़ो। पर जहाँ बोलना जरूरी है वहाँ अवश्य बोलें, कम शब्दों में बोलें, कम शब्दों में अपनी बात रखें और क्लैरिटी से अपनी बात रखें। मित्रों, अपना पीस ऑफ माइंड हमेशा बना के रखना है। बेवजह दूसरों की लड़ाई में घुस जाना बिल्कुल नहीं चाहिए। आशा है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे।